Hello everyone, this is me Rakhi Vyas. I am working as a principal in a school and I have 10 plus years of experience in teaching as well as in counseling field. तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हम हमारा क्वारंटाइन पीरियड जो है, लॉकडाउन पीरियड जो है, वो बच्चों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करके उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे स्ट्रॉन्गर करे। तो आज जो है यही कम्युनिकेशन पार्ट 2 मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगी। हर दिन हर साल गुजरता चला जाता है, हर दिन हर साल गुजरता चला जाता है, जिंदगी का एक साल घटता चला जाता है। जिंदगी का ये एक साल, इसे आप घटना भी कह सकते हैं या फिर अनुभवों की इस माला में एक मोती बढ़ गया ऐसा भी कह सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है। आप कहेंगे अब इस उम्र का, इस अनुभव का, इस लॉकडाउन पीरियड का और कम्युनिकेशन के साथ हमारे बच्चों का साथ संबंध डेवलप करने का क्या रिलेशन है। तो आइए आपको एक कहानी बताती हूँ। एक राजा थे, बहुत फेमस राजा थे वो। कई सालों से बहुत सारे प्रदेश वो जीत चुके थे, महत्वाकांक्षी थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। पर अब उनके सामने एक विकट परिस्थिति ये आ गई, ये कंडीशन आ गई कि वो एक प्रदेश जीतना चाहते थे पर वो साम्राज्य उनके साम्राज्य के सामने, उनके प्रदेश के सामने बहुत बड़ा था। सोल्जर्स भी उनके पास ज़्यादा थे, वेपन्स भी सामने वाले राजा के पास में ज़्यादा थे। अब इसमें लड़े तो कैसे लड़े। दूसरी चीज़ उन्हें यह खाई जा रही थी कि अगर मैं उस राजा से लड़ा और अगर उसमें हार गया तो इतने सालों में मैंने जो मेरी प्रतिष्ठा कमाई है कहीं वो घट ना जाए। इस विषय से वो काफ़ी चिंतित थे। वहाँ पे उनका जो बेटा था वो इस चिंता को देख रहा था और उसने जाकर बहुत हिम्मत जुटाकर अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, बेटा आप बहुत छोटे हो, आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो बेटे ने कहा, ठीक है शायद समझ ना पाऊँ, पर आप वो मुझे परिस्थिति बताइए, आपको जो चीज़ मन में खा रही है वो बताइए, शायद आप वो मुझसे शेयर करने के बाद में आप थोड़ा हल्का फील करें। तो पिताजी ने बताई, सारी बातें बताई कि वो प्रदेश किस तरह से हमसे बड़ा है, सोल्जर्स ज़्यादा है, वेपन्स उनके पास ज़्यादा है और मेरी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, तो क्या किया जाए। तो बेटे ने कहा, पिताजी उनसे लड़कर अगर हम नहीं जीत पा रहे तो शायद अपने शत्रु से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्यों ना हम उससे दोस्ती कर ले। पिताजी ने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने कहा, क्या ये काम करेगा। तो बेटे ने कहा, पिताजी ये तो आपने ही कई सालों पहले राय दादाजी को दी थी। बचपन से ही मैं कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ दादाजी से आपके बारे में, तो उन्होंने ही मुझे ऐसे कहा था, सेम कंडीशन उनके सामने आई थी, तब आपने सेम यही राय जो है आपके पिताजी को दी थी। फिर पिताजी को रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, मेरे पिताजी हमेशा मुझसे राय लिया करते थे। कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो मुझे पूछा करते थे कि बेटा क्या करना चाहिए। शायद वो मेरी बात माने ना, पर बहुत सारे जो ऐसे निर्णय लेने की जहाँ जगह हुआ करती थी वहाँ मुझसे वो निर्णय लिया करते थे। इस कहानी पे से हमें एक ही चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है? कि अभी आपका बेबी बॉय जेंटलमैन बन रहा है। वो जो एक छोटी लकीर है बॉय से जेंटलमैन बनने की, वो छोटी लकीर आपको समझ में आनी चाहिए कि कब तक आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना है और कहाँ उससे फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका डेवलप करना है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने होंगे तब आप उससे उसकी राय लीजिए, पर हाँ, जो डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें आप उसका डिसीजन लेना स्टार्ट कीजिए। उसको ये फील कराइए कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तब उसकी राय लेते हैं। ऐसे करके आप क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे। एक तो उसका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप डेवलप करेंगे और दूसरी चीज़ ये कि आप उसको उतना एक्सपोजर देंगे, उतना फ्रीडम देंगे कि वो बहुत सारी चीज़ों में आपको राय दे सके और बहुत सारी चीज़ों में वो आपसे राय ले सके। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। इसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? डे टू डे लाइफ में आपको थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस आपके सामने अराइज होते होंगे, या फिलहाल के लिए जानबूझ के ऐसे कुछ सिचुएशंस क्रिएट कीजिए जहाँ पे आपको आपके बच्चों का डिसीजन लेना पड़े। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।